गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 2। डेट है 7th अप्रैल। आज का जो टॉपिक है वो सोल्यूशन। इससे भी पहले मिक्सचर के बारे में पढ़ चुके हैं, हेट्रोजीनियस होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन के बारे में। तो जिज्ञासा पूछती है, ज्ञान पूछता जिज्ञासा है कि व्हाट आर सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो जिज्ञासा कहती है, ज्ञान ब्रो, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर। देखो हेट्रोजेनस होमोजेनस पढ़ा था। होमोजेनस में क्या आती है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इस मिक्सचर के वो क्लियरली विजिबल नहीं होते। जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर डिज़ोल्व होने के बाद अगर पानी में डिज़ोल्व उसको कर दे वाटर में, तो शुगर के जो पार्टिकल्स वो विजिबल नहीं होते। तो इस तरह जो मिक्सचर होता है वो होता है होमोजेनस। अगर सॉल्ट प्लस सैंड कर दे या फिर शुगर प्लस सेंड कर दे, तो दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो उसमें जो सैंड के पार्टिकल्स हैं और शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें अलग अलग दिखेंगे, विजुअल बाउंड्रीज दिखेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट दिखेंगे। लेकिन होमोजेनस में ऐसा नहीं होता, हेट्रोजेनस में क्लियरली विजिबल होते हैं। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या, एक होमोजेनस मिक्सचर है। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे शुगर सॉल्यूशन, टिंक्चर आयोडीन, एरेटेड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, ब्राश। ब्राश क्या है? पीतल, जो कि क्या है, एक अलॉय है। तो अलॉय क्या होता है? अलॉय भी एक तरह से सॉल्यूशन ही होता है। एक जब एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स करते हैं, वहाँ पे दोनों क्या सॉलिड रहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अलॉय, ब्राश जो है एक अलॉय, तो ये भी क्या है, एक सॉल्यूशन। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है? तो इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व, इट्स क्वांटिटी इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूट। अगर हम शुगर सॉल्यूशन में देखें तो यहाँ पे जो शुगर है और वाटर है, तो वो शुगर जो है डिजोल्व किया जाता है वाटर के अंदर। तो जो शुगर है यहाँ पे वो हो जाएगा सॉल्यूट और वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट ही जो है ज़्यादा पार्ट जो है सॉल्वेंट का रहता है, सॉल्यूट कम रहता है। तो क्वांटिटी किसकी ज़्यादा? वाटर की, तो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट और शुगर हो जाएगा सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक अ ORS सोल्यूशन, अगर ORS सोल्यूशन हमें बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट में शुगर लेंगे, साल्ट लेंगे, किस में डिज़ोल्व कर देंगे? पानी में डिज़ोल्व कर देंगे। तो इस सोल्यूशन में द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन इट इज़ अ सॉल्वेंट, और सॉल्ट एंड शुगर आर लेस, सो दे आर सॉल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सॉल्यूशन के बारे में। जनरली सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड्स, लिक्विड गैस आर डिजॉल्व। जब भी हम सॉल्यूशन, हमारे दिमाग में सॉल्यूशन क्या हो तो हम समझते हैं कि हाँ लिक्विड जैसा कुछ होगा, उसमें कुछ सॉलिड या फिर गैस या लिक्विड जो हमें उसमें डिजॉल्व किया होगा, तो वो जो सॉल्यूशन हमारे पास आया वही सॉल्यूशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा लिक्विड सॉल्यूशन भी होते हैं और सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। जैसे अलॉयज़, मेटल को मिक्स करते हैं अलॉयज़ बनता है। ऐसे गैस सॉल्यूशन भी होते हैं। जब दो गैसेस, एक गैस ज़्यादा होगी एक गैस कम होगी, तो जो सॉल्यूशन बने उसे गैस सॉल्यूशन बोलेंगे। लिक्विड में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड्स होते हैं, तो उसे बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। कुछ प्रॉपर्टीज़ और हम देख लेते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन आर होमोजेनस एंड दे आर स्टेबल इन नेचर। होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, स्टेबल, और ये स्टेबल भी होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ऐसा नहीं है कि जो शुगर पार्टिकल्स है वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाएंगे, नहीं, वो स्टेबल रहता है, वो सेटल डाउन नहीं होते। द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन सो स्मॉल 1 नैनोमीटर, दे कैनॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। अब बहुत ही छोटा साइज होता है पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख पाते। तो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन और दस इनेबल टू सी द पाथ ऑफ द लाइट। अब पार्टिकल का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। सपोज ये सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, अगर यहाँ से हम लाइट रेज आ रही है तो ये सीधी निकल जाएगी। इसको जो पार्टिकल साइज़ है इसमें जो होगा वो इतना छोटा होगा कि उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, तो जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं होता।
यानी कि इसमें टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और जो फिल्टर पेपर होता है उसको जो पोर्स का साइज़ होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है, लेकिन जो सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स है वो और भी छोटे हैं, वो उसको पार करते हुए पेनिट्रेट करके निकल जाते हैं। तो फिल्टर प्रोसेस से भी हम कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग नहीं कर सकते। अगर फिल्टर पेपर से हम शुगर सॉल्यूशन जो हमारे पास है अगर उसको हम छानने की कोशिश करते, फिल्टर करने की कोशिश करते, तो क्या होगा, फिल्टर पेपर से जो सारा सॉल्यूशन है वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे शुगर रह जाएगी, नहीं, वो पानी के साथ ही नीचे बीकर में आ जाएगी। अगर उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस अलग करने की कोशिश करते हैं तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को सॉल्यूशन के अलग नहीं कर सकते। तो कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। वाटर सॉल्यूशन स्टेट विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हमें दे ही रखा है ऊपर, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट का कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन, टिंक्चर, आयोडीन, इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन विच सॉल्यूट डिजॉल्व टू प्रोड्यूस होमोजेनियस मिक्सचर, कि जिस सब्सटेंस में सॉल्यूट को डिजोल्व किया जाता है। ऐसे सॉल्यूट क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, जिसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करके होमोजेनियस मिक्सचर बनाया जाता है। तो दूसरे का जो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ से एडिंग डाल के आप पूरा आंसर लिख देंगे। जो इसमें थर्ड क्वेश्चन है, बिलो गिवन आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन, हमें आइडेंटिफाई करना है सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को, जो भी हमें एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे एयर, मिल्क, वाटर, पेप्सी, ह्यूमिड एयर। तो इसमें से हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है और ये भी बताना है क्या वो सॉलिड लिक्विड गैस में से क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हमें एग्जांपल दे रखा सबसे पहले एयर। तो उसमें सॉल्यूट होगा वो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और सॉल्वेंट हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, नाइट्रोजन गैस जो होती है वो 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। मिल्क एंड वाटर, अब सॉल्यूट में से डिज़ोल्व क्या रहता है, प्रोटीन, फैट, लैक्टोज, मिनरल्स, विटामिन सी हो जाएंगे सॉल्यूट, वाटर हो जाएगा लिक्विड, ये आपको हो जाएगा सॉल्वेंट। पेप्सी, पेप्सी में शुगर, कैफीन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे के सॉलिड गैस फॉर्म में होंगे और जो सॉल्वेंट होगा वाटर होगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है ह्यूमिड एयर। तो ह्यूमिड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी वो हो जाएगा सॉल्वेंट, सॉल्यूट, और वाटर हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट। सी वाटर में जो सॉल्ट होता है वो डिज़ोल्व होता है, किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और वाटर यहाँ पे होता है सॉल्वेंट जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मैं वर्कशीट में अच्छे से दिया हुआ है, हम यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से जो जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये पूरी ये हो जाएगा, ये सब इसमें प्रॉपर्टीज होते सॉल्यूशन में आप कर लेंगे। फोर्थ का आंसर, ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन, आई एक्सप्लेन विद एग्जांपल। लिक्विड इन विच सब्सटेंस हैज़ बीन कम्प्लीटली डिजॉल्व। तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड होंगे, जैसे मिल्क एंड वाटर सॉल्यूशन। मिल्क प्रोबेबली लिक्विड फॉर्म में होता है और वाटर सॉल्यूशन ये तो वाटर फॉर्म में, ये तो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ये जो एग्जांपल हो जाए होगा लिक्विड सॉल्यूशन का। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट हो जाती है पूरी। किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। थैंक यू।